अब हम इंटर का फंक्शन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इंटर का फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। फंक्शन को आप पहचानें कैसे, पहले देखिए आप, एक सेट, एक ये ए है, ये सेट बी है, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें कोई एलिमेंट ए बी सी है, ठीक है। फंक्शन देखो, रिलेशन सब हो सकते हैं, है ना। देखो उधर नहीं आया है। रिलेशन तो सब हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में पहली चीज तो देखिए, इसको कहते हैं डोमेन। इसमें जो एलिमेंट होंगे वो डोमेन होंगे, ठीक। इसमें जो एलिमेंट होगा उसको कहते हैं कोडोमेन। और जो रिलेटेड एलिमेंट होंगे, रिलेटेड रिलेटेड एलिमेंट होंगे जो, उनको बोलेंगे रेंज, ठीक है। रिलेटेड एलिमेंट जो होंगे उनको बोलेंगे रेंज, रिलेटेड एलिमेंट जो, ठीक है। तो पहली चीज तो है ए के साथ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू, रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी, एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए बी से। पहली कंडीशन तो ये होती है ना, तभी फंक्शन होगा, वरना फंक्शन नहीं होगा आपका, तभी फंक्शन आपका होगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ना। फंक्शन कब होगा, जब ए सेट के एलिमेंट सारे, ए सेट के एलिमेंट सारे क्या होंगे, बिजी होने चाहिए, कोई एलिमेंट इसमें खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हो गया ना तो रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। एवरी फंक्शन रिलेशन है, लेकिन एवरी रिलेशन नॉट ए फंक्शन, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, इमेज ऑफ वन, इसको इस तरह पढ़ेंगे, इमेज ऑफ वन क्या होगी, वन की इमेज क्या है, ए है, वन की इमेज ए है, ठीक है ना। यही उल्टा पढ़ेंगे, ए की प्री इमेज वन है, प्री इमेज ऑफ ए इक्वल टू वन। समझ में आ गई बात, है ना। इसमें इमेज होगा, इसमें प्री इमेज होगा, इसको प्री इमेज करेंगे, इसको इमेज करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। इसकी इमेज इसमें होगी, इसकी प्री इमेज इसमें होगी। समझ में आ गई बात, इसकी इमेज इसमें होगी, इसकी प्री इमेज इसमें होगी। इमेज होगी कोडोमेन में, प्री इमेज होगी डोमेन में, ठीक। ये हो गया क्लियर, है ना, ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन देखिए, डोमेन क्या होगा, ए के रिलेटेड है एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट चाहिए हमको, रिलेटेड टू बी, रिलेटेड टू बी, जो बी से रिलेटेड हो वो डोमेन होगा। बात क्लियर हो गई। अब कहीं रिलेटेड नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा, तो रिलेशन तो होगा, तो उसमें तो डोमेन और कोडोमेन रेंज हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना आप लोग, डोमेन, अब चूंकि सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे फंक्शन में, तो ये सारे एलिमेंट डोमेन हो जाएंगे, ठीक है। समझ बात आ रही है। देखिए फिर से क्लियर करता हूं, रिलेशन बात, रिलेशन में भी तो डोमेन और रेंज होंगे कि नहीं होंगे, डोमेन कोडोमेन रेंज होंगे कि नहीं होंगे रिलेशन में। भाई ये एलिमेंट छूट गया, ये दो एलिमेंट लग गए हैं, तो डोमेन इसमें क्या होगा, फंक्शन अगर नहीं है रिलेशन है, सारे एलिमेंट। फंक्शन बात करेंगे तो फंक्शन में रिलेटेड एलिमेंट चाहिए आपको, तो फंक्शन तभी होगा जब सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे, है ना। तो जो है डोमेन क्या हो गया आपका, जो ए में है
है ना। रिलेशन में जो ए में होगा डोमेन हो जाएगा, जो बी में हो जाएगा वो रेंज, कोडोमेन। ठीक है, भले सारे एलिमेंट इसके रिलेटेड हो चाहे ना हो रिलेशन में, है ना, डोमेन में, लेकिन फंक्शन में सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए। दूसरा, इसका जो इमेज है यूनिक इमेज होना चाहिए। 1 का यूनिक इमेज होना चाहिए, 2 का यूनिक इमेज, 3 का यूनिक इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 के 2 इमेज हो। देखिए फंक्शन में आप समझ लीजिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 1 2 का इमेज ए हो सकता है, तो यूनिक ही तो है। देखिए 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज ए है, 3 का इमेज ए करो तभी फंक्शन है, 3 का इमेज ए करो तभी फंक्शन है। मतलब इसके कई एलिमेंट्स का इमेज एक हो सकता है, इसके कई एलिमेंट्स का इमेज एक हो सकता है, लेकिन इसके 2 एलिमेंट का अपनी इमेज एक नहीं हो सकता। ये फंक्शन नहीं है। कौन सा फंक्शन है ये देखिए, ये तो फंक्शन है आपका, ठीक है, या वो फंक्शन है आपका। आगे देखिए, ये फंक्शन नहीं है, ये तो है, इट इज ए फंक्शन। ऊपर लिखेंगे नीचे लिखे यार, नीचे लिखिए, ये तो फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, ये तो फंक्शन है ना। ये फंक्शन नहीं, देखिए नीचे आ जाएगा, ये फंक्शन नहीं है आपका। जैसे ये ए है, ये बी है, इसमें 1 2 3 है, इसमें ए बी सी है, ये फंक्शन नहीं है क्या। इसका भी प्री इमेज 1 हो गया, इसका भी प्री इमेज 1 हो गया। नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये नहीं आ रहा, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं है। देखिए ठीक है, बात समझ रहे, बहुत अंतर है इसमें, देखिए ध्यान रखिए। जो ए में एलिमेंट्स है इसका यूनिक इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज। 1 का भी ए है, 2 का भी ए है, 3 का भी ए है, तो यूनिक इमेज नहीं है क्या। 1 का ए इमेज है, 1 के एक से अधिक इमेज नहीं हो सकते। देखिए 1 का ए भी इमेज है, बी भी इमेज है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन बता दिया। अब हम आपको आगे चलते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला लेक्चर है ये फंक्शन का, इंटर का पहला लेक्चर बता रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, फिर हम और बारीकियां समझा देंगे। हम बोर्ड बेसिस से बता देंगे जितना है, कि आपका 90 प्लस नंबर आ जाए आसानी से। ठीक है, और देखिए और क्या है भाई इसमें, जैसे आपका है, ये हो गया, इसके बाद आता तुम्हारा वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट ये क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बता रहा हूं। वर्टिकल लाइन टेस्ट सेकंड पॉइंट है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, दिखाई नहीं दे रहा। वर्टिकल लाइन टेस्ट है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है भाई, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है भाई। देखिए अगर वर्टिकल लाइन किसी फंक्शन को एक पॉइंट पर कट करे, ध्यान सुनना, यदि वर्टिकल लाइन किसी फंक्शन को, फंक्शन क्या कह रहा है, ग्राफ समझो, हाँ फंक्शन नहीं 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 नहीं, यदि कोई वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करे तो इट इज ए फंक्शन, वो फंक्शन है। क्लियर है,
अभी उससे भी क्लियर कर देंगे हम आपको। यदि एक वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करे तो इट इज फंक्शन, तो ये फंक्शन होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, वर्टिकल लाइन है, यहां भी कट कर रही है, यहां भी कट कर रही है, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं बताया आपको। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब हो गया, वर्टिकल लाइन ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे, ये ग्राफ है, ये पैराबोला है, पैराबोला में कुछ कंडीशन पैराबोला में फंक्शन है, कुछ कंडीशन नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। पैराबोला में दो कंडीशन फंक्शन नहीं है, दो कंडीशन फंक्शन है, चार कंडीशन बनती पैराबोला में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। दो कंडीशन फंक्शन है, दो कंडीशन फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं, नॉट ए फंक्शन। अब आगे देखिए, जैसे यह फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है आपका, ये इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है आपका। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये है, ये फंक्शन है आपका। वही तो मैं बताता हूं आपको, मैंने आपसे क्या कहा था, x का केवल एक ही y की वैल्यू चाहिए, एक। देखिए x पे यहां कट कर रहा है, यहां से यहां x है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, कहने मतलब है अगर कोई फंक्शन है ना, तो x इक्वल टू 1 पे मान लो 2 वैल्यू आ रही या 1 आ रही, 1 आ रही, 1 देख लीजिए, तो x की एक इमेज है इसमें, x देखिए x की एक वैल्यू है, x की एक वैल्यू है, मान लीजिए ये मान लिया हमने a 3 मान लिया, मान लिया x की वैल्यू क्या मान लिया हमने, 3 मान ली ये पॉइंट, तो इसकी इमेज यहां भी है, ये मान लीजिए 4 मान लिया, -4, इसकी दो इमेज हो गई 4 और -4, है ना, 3 की इमेज हो गई 4 और -4, तो नॉट ए फंक्शन। इसकी इमेज केवल एक ही है, देखिए एक पॉइंट पर कट कर रहा है, f1 इक्वल टू 1, तो ये फंक्शन हो गया। वैसे भी वर्टिकल लाइन टेस्ट से समझिए, चाहे जो फंक्शन की दो एक तरह से प्रॉपर्टी है ना, दो उसकी कंडीशंस हैं, उससे समझ लीजिए कि जो डोमेन है, डोमेन का हर एलिमेंट्स रिलेटेड होना चाहिए बी से, सेट बी से, हर एलिमेंट, फंक्शन की पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि जो है आपका डोमेन का ईच एलिमेंट जो है उसका यूनिक इमेज होना चाहिए, है ना, ईच एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, या नहीं एक से अधिक इमेज हो, ठीक है ना। इसके दो इमेज हो गए, कभी 3 इमेज मिल जाते हैं, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन है। ये हो गया वर्टिकल लाइन टेस्ट। और कुछ बता दें वर्टिकल लाइन टेस्ट में, जैसे ये है, ये तो आएगा नहीं, आएगा जैसे ये है आपका, ये फंक्शन है आपका, देखिए एक पॉइंट में कट कर रहा है, देखिए कोई भी लाइन टेस्ट करेंगे एक पॉइंट में कट करेगा, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। साइन थीटा ग्राफ बनता है, बराबर होता है, देखो रफली बना दिया, इट इज ए फंक्शन। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट भी समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम, कुछ पॉइंट्स और बता दें आपको हम। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कुछ फंक्शन बताते हैं आपको हम। कांस्टेंट फंक्शन, देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ बहुत आसान है, मैं सिंपली समझा दूंगा सब। कांस्टेंट फंक्शन बहुत आसान है, कैसे होगा देखिए।
कांस्टेंट फंक्शन है ना। कांस्टेंट फंक्शन, अरे यार कहाँ जा रहा है भगवान जाने हैं, यार आगे नहीं आ रहा। कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब हो गया कांस्टेंट हो। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो। कहने मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, के मान लीजिए, लेमडा मान लीजिए, सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कांस्टेंट है? अब फंक्शन क्यों है, मैंने फिर बताया ना आपको, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन क्यों है कि कोई वैल्यू लोगे इमेज उसका यूनिक आ रहा है ना, इमेज तो यूनिक आ रहा है कांस्टेंट फंक्शन। तो यस की कोई वैल्यू लोगे वाई की, ये वाई है, वाई इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं हम, वाई इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं, तो वाई इक्वल टू सी है। एक्स की कोई वैल्यू लोगे वाई की वैल्यू हमेशा सी आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स की कोई यहाँ वाई वैल्यू ये आएगी, एक्स की कोई वैल्यू ले वाई की वैल्यू सेम आएगी, एक्स की कोई वैल्यू वाई वैल्यू सेम आएगी। तो ये वाई इक्वल टू 3 एक्स एस, इसीलिए कहते हैं ये जो है वाई इक्वल टू सी इक्वेशन जो है वो एक्स एस के पैरेलल है। डिस्टेंस कितनी है, एक्स एस से ओरिजिन से डिस्टेंस है सी डिस्टेंस पर, ठीक है। ये ग्राफ सीधा बनेगा एकदम कांस्टेंट फंक्शन, ये है तुम्हारा, इसको y इक्वल टू सी कहिए, चाहे एफ एक्स इक्वल टू सी चाहिए कांस्टेंट। एक्स की कोई वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू 0 रखा तो यहाँ आया, एक्स की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ आया, एक्स की वैल्यू 2 रखा तो यहाँ आया, एक्स की वैल्यू -1 रखा तो यहाँ आया, एक्स की वैल्यू -3 रखा तो यहाँ आया। ये कांस्टेंट फंक्शन हो, फंक्शन क्या हो गया, यूनिक इमेज है, सी यूनिक तो है। अब इसका प्री इमेज इसके दो के प्री इमेज सेम ना हो जाए, है ना, ये तो होगा नहीं। एक ही का प्री इमेज बन रहा है, एक के चाहे इतने प्री इमेज बन जाए, दो का प्री इमेज सेम नहीं होना चाहिए, दो का प्री इमेज सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन, समझ में आ गया कांस्टेंट फंक्शन आपका। आगे बढ़े इससे हम उससे बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल से ही बता दे रहा है ना, कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 2 है या y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। आप इसका एक ग्राफ कैसे बनाते हो, इसका ग्राफ कैसे बनाते हो आप, इसका ग्राफ कैसे बनाते हो बताओ, इसका ग्राफ ऐसे बनाते होगे ना, y इक्वल टू एक्स के पैरेलल 2 डिस्टेंस पर, मान लीजिए 2 डिस्टेंस है एस एस के पैरेलल, ये y इक्वल टू 2 हो गया। यही तो कांस्टेंट फंक्शन है, यही आपका कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका 2 है, y को तो एफ एक्स कहते हैं, x में कोई वैल्यू है, s की चाहे इतनी वैल्यू लीजिए आप, y की वैल्यू 2 ही आएगी, इसीलिए तो वो तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, ठीक है, क्लियर है ना, आसान है। y इक्वल टू का मतलब x से, अच्छा y इक्वल टू -2 अगर है तो, अगर y इक्वल टू -2 यानी कि एफ एक्स इक्वल टू -2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस नीचे आएगा, है ना, y माइनस नीचे आएगा, यहां -2 हो जाएगा, ये हो गया y इक्वल टू -2, या हम ये कह लें एफ एक्स इक्वल टू -2। समझ में आ रहा ना, तो कांस्टेंट फंक्शन इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ हो गया, ये भी कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ हो गया, ये भी कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ हो गया। हम 2 मान लें सी की जगह, -2 मान लें, है ना, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन, कुछ खास खास फंक्शन बता दें हम आपको, है सब नहीं बताएंगे, फंक्शन तो बहुत सारे हैं, फंक्शन की कमी नहीं, कितने फंक्शन याद कर लो, तैयार कर लो, कम पड़ जाएंगे, इसलिए जीवन कम है, ज्ञान जितना अर्जित कर लो, जीवन चाहे पूरा जीवन लगा दो, कई जीवन लगा दो, ज्ञान कभी पूरा बुरा नहीं होता,
इसीलिए ना कोई टीचर परफेक्ट है ना कोई स्टूडेंट परफेक्ट है ना, ज्ञान की सीमा नहीं है। तो फंक्शन है, फंक्शन बहुत सारे हैं, चाहे इतने याद कर लो, है ना। खास खास फंक्शन जो आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है भाई? आइडेंटिटी फंक्शन अरे भाई आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा है, उससे कंसेप्ट लो। जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू होगी। भाई आइडेंटिटी फंक्शन क्या पढ़ा? 1 1 2 2 3 3 ए बी बी सी सी डी डी, यानी जिसका जो खुद से रिलेटेड हो वही आइडेंटिटी फंक्शन है। अब थोड़ा कंसेप्ट लगाइए यार। एक्स की वैल्यू भी ए है, वाई की वैल्यू भी है, दो वैल्यू होती है ना। आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में पढ़े हैं, एक एक्स वैल्यू होती है, वाई पहली एक्स होती है दूसरी वाई होती है, पहली एब्सिसा होती है दूसरी ऑर्डिनल होती है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर हुआ? एफ एक्स इक्वल टू वाई, कैसे? एक्स 1 रखेंगे वाई की वैल्यू 1 आएगी, एक्स 2 रखेंगे वाई की वैल्यू 2, उसी से रिलेटेड है ना। तो वही आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। इसका ग्राफ कैसे बनता है आप देखिए, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ए एफ एक्स इक्वल टू वाई, या हम ये कहते हैं कि एक्स इक्वल टू वाई। नहीं नहीं नहीं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स होगा, है ना। ये इसको वाई कहते हैं ना, एफ एक्स को। एफ एक्स फंक्शन होता है, देखिए ये ए है, ये बी है, ये फंक्शन है, ये 1 है, ये F1 है, इसमें जो भी वैल्यू आ जाए, F1 की वैल्यू जो भी वैल्यू आ जाए इसमें ना, ये ध्यान रखना। तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। देखिए y इक्वल टू एक्स है। कैसे? आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, ईच एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होता है, ईच एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होता है, रिलेटेड। तो वही कांस्टेंट आइडेंटिटी फंक्शन में हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ आपको मालूम ही है, x0 के y0 आएगा, इस तरह जाएगा, सीधा एकदम जाएगा। तो फिगर सही नहीं बन पाया, ओरिजिन से पास होगा। ये है तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, है ना। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए वैल्यू रखेगा, ये 0 रखेंगे तो y0 आएगा, x0 रखो y0 आएगा, x1 रखो y1 आएगा, यहां आ गया, x2 रखो y2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा, x3 रखो y3 आ जाएगा, यहां आ जाएगा, x4 रखो y4 यहां आ जाएगा, x -1 रखोगे तो y इक्वल टू -1 आएगा, x -2 रखो y इक्वल टू -2 आएगा, x इक्वल टू -3 रखो y इक्वल टू -3 आएगा। तो ये ग्राफ बनता है y इक्वल टू x का। ये आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ हो गया। अब आगे आइए, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन सेकंड है, मॉडुलस फंक्शन। अब आइए, मॉडुलस फंक्शन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मॉडुलस फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन भाई, मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आता है ना। मॉडुलस फंक्शन को काफी जगह यूज होता है भाई, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन बता दें आपको, आप मॉडुलर फंक्शन का पहले मॉडुलर फंक्शन समझ लीजिए। मॉड एक्स को इस तरह लिखते हैं, मॉड एक्स को इस तरह लिखते हैं। इसकी दो कंडीशन होती है, एस की वैल्यू 0 से कम है तो -x आता है, एस की वैल्यू 0 से अधिक है या 0 है तो +x आता है। ये है मॉड एक्स की। अब हम निकालते हैं क्या है, जैसे -2 का मॉड क्या होता है, +2 है, +2 का मॉड क्या होता है, +2। तो जब मॉड पॉजिटिव निकालता है तो ये माइनस माइनस प्लस कैसे है, जब -2 की वैल्यू +2 होगी, +2 की वैल्यू +2 होगी, तो मॉड ये माइनस, तो लेस देन 0 पे माइनस है, ग्रेटर देन 0 पे प्लस है। लेस देन माइनस कैसे है, लेस देन 0 रखोगे तो -1 रखोगे ना। देखिए इसमें -1 रखेंगे आप तो +1 आ जाएगा,
इसमें +1 रखोगे तो +1 है ये। इस कारण से ये मॉड x माइनस एक्स होता है जब लेस देन 0 होता है, और मॉड x प्लस एक्स होता है जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। अब इसका ग्राफ बना देंगे आसानी से मॉडुलस फंक्शन का। इसीलिए चूंकि मॉड जो है माइनस हो चाहे प्लस हो, प्लस ही वैल्यू निकालता है, तो ग्राफ हमेशा ऊपर बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। क्यों? y पॉजिटिव आ रहा है ना, नेगेटिव नहीं आ रहा है। ग्राफ बना के समझाते हैं आपको है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हम ग्राफ बना के समझाते हैं आपको है। ग्राफ मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि इंटर में चैप्टर है ना, रिलेशन बिटवीन ग्राफ एंड स्ट्रेट लाइन। दो ग्राफ का आपका एक कोर्स में है नहीं, केवल एक ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन है। या एक्स एक्सिस से ग्राफ निकालेगा, वाई एक्सिस, तो ग्राफ की जानकारी थोड़ी बहुत जरूरी है। अब मॉडुलर फंक्शन ग्राफ बनाना हमको, मॉडुलर फंक्शन ग्राफ बनाना ना हमको। चलिए, हमने क्या कहा था, मॉडुलर फंक्शन ग्राफ कैसा बनेगा? ये आइए, मॉडुलर फंक्शन ग्राफ कैसा बनेगा? हमने क्या कहा, अब वही चीज आपने बताया, हमने क्या कहा, देखिए मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है, वही कंडीशन बताई हमने आपको, है ना, कि माइनस एक्स भी होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है, और ग्रेटर देन 0 होता है तो प्लस एक्स होता है? तो y इक्वल टू मॉड एक्स अगर आप कैसा बनेगा, माइनस रखोगे तो भी प्लस आएगा, यानी y ऊपर जाएगा। तो इस तरह ग्राफ बनता है आपका मॉड एक्स का। x x 0 रखोगे तो y 0, ठीक। x +1 रखोगे तो y +1, x -1 रखोगे तो y +1, x -1 रखोगे तो y +1, x +2 रखोगे y +2, x -2 रखोगे y +2। तो इसलिए ग्राफ इस तरह जाएगा आपका, माना कोई देखो देखो, आप x इक्वल टू 0 रखे, आप y क्या आ गया 0, y इक्वल टू मॉड x है, यहां से पॉइंट स्टार्ट होगा। x को 1 रखेंगे तो y क्या आएगा 1, x 1 रखेंगे y 1, ठीक। x 2 रखेंगे तो y 2, x 2 रखेंगे तो y 2, ठीक। x 3 रखेंगे y 3, x 3 रखेंगे तो y 3, ठीक। अब x आ रहा, आपको फोटो आ रहा है, ठीक। अब x -1 रखेंगे तो हमने क्या कहा था, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकालता है, y -1 का मॉड क्या हो जाएगा +1, -1 रखोगे तो ही +1 आएगा, यहां आएगा देखिए, ठीक। x -2 रखोगे तो y +2 आएगा, -2 रखोगे तो y +2 आएगा, देखिए, ठीक है। तो मॉड नेगेटिव वैल्यू, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेगा, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से ऊपर बनता है, नीचे नहीं बनता, ग्राफ ऊपर बनता है, ठीक है। ये हो गया मॉडुलस फंक्शन, ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, मॉडुलर फंक्शन हो गया। अब कुछ कंडीशन आपको बताते हैं, वो याद कर लीजिए आप, ठीक। कुछ कंडीशन बता दें हम आपको, वो याद कर लीजिए। एक चीज और बता दें आपको, जैसे दिमाग में आया, जिससे cos x है cos x ग्राफ कैसा बनता है, x की वैल्यू क्या होती है 0 टू पाई के बीच में। डोमेन क्या होता है cos x, डोमेन ये होता है ना, cos x डोमेन क्या होता है 0 और पाई के बीच में, 0 वैल्यू होती है, पाई भी होती है, उनके बीच की वैल्यू होती है x की वैल्यू। मॉड cos x की वैल्यू क्या होगी बताइए आप, इसकी नेगेटिव, x की नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो कहने मतलब है नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो कहने मतलब है 0 टू π/2 ही तो चलेगा बस, 0 टू π/2 चलेगा कैसे भाई?
क्या कहा, कास माइनस, अब जैसे कास पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, कास पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 है, तो -1 तो लेगा नहीं, -1 लेगा नहीं, मॉड कास एक्स है, तो आपका इस तरह से आपका जो कास 0 1 होता है, इस तरह से ग्राफ जाता है, इस तरह से ग्राफ जाता है ना आपका, ये पोर्शन ना होकर के ये बार बार ऊपर वाला पोर्शन जाएगा, ठीक, ये समझ लीजिए आप, थोड़ा सा हमने बताना है, हमने कहा ये जरूरी है भाई। कास एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में नीचे भी जाती है ना, मॉड कास एक्स लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर y, ऊपर वाली क्या आएगी, ऊपर आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो 0 से π/2 के बीच में कहां आएगी, ऊपर आएगी। फिर आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ जाएगा आपका, लेकिन कहने का मतलब मॉड कास एक्स जो है वैल्यू ऊपर देगा, नीचे नहीं देगा। जैसे कास एक्स की वैल्यू आती है ना, नीचे भी आती है, ऐसे भी जाती है, ऐसे भी जाती है, ऐसे भी जाती है, ऐसे 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 जाती है, तो नीचे वाली वैल्यू नहीं लेगा क्योंकि कास एक्स पॉजिटिव होता है, वही साइन एक्स में हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आगे बता दें हम आपको अब हम लेक्चर ये समाप्त करते हैं, ठीक है।